नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। लखनऊ में कांग्रेस पार्टी का आज बड़ा प्रदर्शन होगा। यूपी कांग्रेस द्वारा यूपी विधानसभा में घेराव का आह्वान करने पर पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय के बाहर एकत्र हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली के कई बड़े नेता प्रदर्शन में शामिल होंगे। प्रमोद तिवारी, सुप्रिया श्रीनेत भी प्रदर्शन में शामिल होंगे। विधानसभा घेराव करने प्रदेश भर से कार्यकर्ता आएंगे। कांग्रेस पार्टी का आज ये प्रदर्शन होने वाला है। दिल्ली के कई बड़े नेता इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। तो विधानसभा घेराव करने को लेकर प्रदेश भर से आज कार्यकर्ता दिल्ली आएंगे और यूपी विधानसभा का घेराव करेंगे। लखनऊ पहुंचेंगे कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और यूपी विधानसभा का घेराव करते हुए नजर आएंगे। कांग्रेस पार्टी का यह आक्रोश देख इस प्रदर्शन को देखने के बाद पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। तो यूपी विधानसभा का घेराव करेगी कांग्रेस और इसके लिए तमाम बड़े नेता भी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। घेराव का आह्वान करने पर पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय के बाहर एकत्र हुए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के कई बड़े नेता भी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। प्रमोद तिवारी, सुप्रिया श्रीनेत भी इस प्रदर्शन में शामिल होंगी। तो कांग्रेस यूपी विधानसभा का घेराव करेगी, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की जा चुकी है। वहीं पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। संभल, बहराइच, बेरोजगारी, बिजली, निजीकरण, ये तमाम वो मुद्दे हैं जिसको लेकर यूपी विधानसभा का घेराव आज कांग्रेस करेगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी रमन मिश्रा लखनऊ से जुड़ चुके हैं। रमन, विधानसभा का घेराव आज यूपी कांग्रेस करेगी, क्या कुछ हलचल है अभी? क्या वहां पर सभी जुट चुके हैं या अभी आने में वक्त? श्रुति, आपको बता दें कि जिस तरीके से कांग्रेस ने 18 दिसंबर को विधानसभा घेराव का आह्वान किया था और पूरे प्रदेश से कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को लखनऊ में विधानसभा घेराव करने के लिए बुलाया था, लेकिन पहले ही पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया और पुलिस ने तमाम जिलों से आने वाले नेताओं कार्यकर्ताओं को कहीं कहीं नोटिस देकर और उन्हें हाउस अरेस्ट कर रोका है, जो कि सीधा इल्जाम कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय लगा रहे थे। फिर भी उसके बावजूद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने आज 12 बजे विधानसभा घेराव का आह्वान किया था। उन्हें कहा था पुलिस चाहे जितना रोक ले, लेकिन वह 23 मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे। हालांकि किस तरीके से करेंगे कार्यकर्ता उनके, बल्कि जो नोटिस दिया जा रहा है उसमें साफ कहा गया है कि मामला जो है मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायकों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। इसके चलते विधानसभा घेराव नहीं किया जा सकता है और जो भी ऐसा करेगा उसके खिलाफ कानूनी एक्शन लिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस का कहना था कि वो प्रदर्शन करेगी और आज प्रदर्शन की पूरी तैयारी है। लेकिन उससे पहले ही प्रशासन ने कांग्रेस दफ्तर के बाहर बड़ी बड़ी बैरिकेटिंग लगा दी हैं। एक अलग तरीके की बैरिकेटिंग लगी हैं जिस पर कि पहले बैरिकेटिंग लोग फांद जाते थे, ऐसे में इस बार नुकीले उस पे कीले लगी हुई हैं और तमाम फोर्स तैनात है। अब कांग्रेस किस तरीके से प्रदर्शन करती है, क्या कांग्रेस दफ्तर से ही कार्यकर्ता या नेता बाहर निकलेंगे घेराव के लिए या फिर अलग अलग गलियों से, अलग अलग सड़कों से निकलकर विधानसभा तक पहुंचेंगे, ये अभी कुछ ही देर में सबके सामने होगा। बिल्कुल रमन, ऐसे में कांग्रेस पार्टी आज घेराव करने के लिए तो तैयार है, लेकिन कहा जा रहा है कि कई दिग्गज नेता जो कांग्रेस के हैं वो भी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। क्या राहुल गांधी के आने के भी आसार है? कौन कौन दिग्गज नेता है कांग्रेस का जो इस प्रदर्शन में शामिल होगा? नहीं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के शामिल होने की पहले से ही कोई चर्चा नहीं थी, लेकिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, प्रभारी अविनाश पांडे, आराधना मिश्रा मोना और जितने भी उत्तर प्रदेश के नेता हैं, चाहे सांसद इमरान मसूद, अमरोहा के जो पूर्व सांसद दानिश अली, इन और पीएल पुनिया जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, इन नेताओं के शामिल होने की चर्चा है कि ये नेता कार्यक्रम में घेराव में शामिल होंगे और अपना प्रदर्शन जताएंगे। यानी कि प्रमोद तिवारी, सुप्रिया श्रीनेत, वो तमाम दिग्गज नेता है जो आज यूपी विधानसभा का घेराव करते हुए नजर आएंगे। कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी, जिसको लेकर प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां की जा चुकी है रमन। लेकिन अब सवाल यही है कि आखिर वो क्या कुछ मांगे हैं जिसको लेकर विधानसभा का घेराव करने के लिए कांग्रेस पार्टी पहुंच रही है।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया था कि जो ये घेराव हो रहा है उसमें कई मांगे हैं। चाहे संभल और बहराइच में जो दंगे और हिंसा हुई उसको लेकर सरकार को घेरने की बात हो, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बात हो, बिजली का निजीकरण लेकर का मामला, बेरोजगारी का मामला, महंगाई का मामला और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस पर घेराव करने का आह्वान कर चुकी है और आज उसके नेता कार्यकर्ता लखनऊ में इकट्ठा हुए हैं। यानी कि कांग्रेस कार्यकर्ता अपने वो तमाम मांगों को लेकर आज प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है, वहीं कांग्रेस पार्टी के द्वारा यूपी विधानसभा का घेराव किया जाएगा, जिसको लेकर प्रशासन भी हाई अलर्ट पर है। आप बने रहिए रमन हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो वही लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने कांग्रेस को दिया है नोटिस। प्रदर्शन पर रोक को लेकर पुलिस ने ये नोटिस जारी किया है। बीएस की धारा 163 का हवाला देते हुए प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है। किसी तरह का धरना प्रदर्शन ना कर घर पर रहने का अनुरोध किया गया है। तो प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस ने ये नोटिस जारी किया है। पुलिस प्रशासन के द्वारा बीएनएस की धारा 163 का हवाला दिया गया है। तो आज यूपी विधानसभा का घेराव करने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है और तमाम कार्यकर्ता यूपी विधानसभा के सामने आज मौजूद होंगे, प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी रमन मिश्रा लगातार बने हुए हैं। रमन, अब प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने कांग्रेस को नोटिस भी जारी किया गया है। नोटिस में क्या कुछ कहा गया है? बिल्कुल 2 दिन पहले से ही कांग्रेस के प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस ने नोटिस जारी किया है। उसमें नोटिस में कहा गया है कि विधानसभा सत्र चल रहा है और ऐसे में मुख्यमंत्री, नेता विपक्ष और जितने भी मंत्री और विधायक हैं उनकी सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं कोई टेंशन वाली बात हो सकती है। ऐसे में विधानसभा घेराव नहीं होना चाहिए और जो भी अगर नेता कार्यकर्ता कांग्रेस का विधानसभा घेराव करता है तो भारतीय न्याय संहिता जो 163 के तहत उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। आपको बता दें कि लखनऊ में अभी पुलिस ने ये धारा लागू की हुई है ताकि ज़्यादातर लोग एक जगह पर इकट्ठा ना हो पाएं और जो घेराव है कांग्रेस का, जो प्रदर्शन करने का उनका प्लान है वो फेल हो जाए। पुलिस ने सिर्फ लखनऊ में ही नेताओं को नोटिस नहीं दिया बल्कि पूरे प्रदेश में जितने भी नेता थे उनके यहाँ पर नोटिस पहुँचाया और उन्हें ये चेतावनी भी दी कि उन्हें विधानसभा घेराव में शामिल नहीं होना है। अगर वह शामिल होते हैं उनके ऊपर कानूनी एक्शन लिया जाएगा। यानी कि बीएनएस की धारा का हवाला दिया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर कार्यकर्ताओं और नेताओं को एक साथ इकट्ठा होने की नहीं अनुमति दी गई है। हालांकि फिर भी कांग्रेस की तरफ से आक्रामक रुख अपनाया जा रहा है। प्रदर्शन को लेकर पुलिस प्रशासन भी हाई अलर्ट पर है। रमन, 163 धारा लागू है, इसमें क्या कुछ प्रतिबंधित होता है? प्रतिबंधित होता है। पहले ये धारा 144 हुआ करती थी, लेकिन जब से भारतीय न्याय संहिता का फिर से नया संशोधन हुआ है और नया नाम रखा गया है, तब से ये धारा 163 हो गई है। इसमें 4 से 5 से ज़्यादा लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते हैं और ज़्यादातर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अक्सर जहाँ पर कोई ऐसी उन्हें संदेह रहता है कि जहाँ पर अशांति फैल सकती है वहाँ पर ये धारा लागू होती है और इस धारा को उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कई ऐसी सजाएं हैं जो उनके खिलाफ एक्शन पुलिस ले सकती है। यानी कि एक साथ 4-5 लोगों का इकट्ठा ना होना इस धारा में लिखा गया है। अगर ऐसा होता है, कोई इस नियम का उल्लंघन करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी तरह धरना प्रदर्शन ना कर घर पर रहने का अनुरोध पुलिस प्रशासन के द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं से, नेताओं से किया जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है रमन की हाउस अरेस्ट कर लिया गया है कुछ नेताओं को। हाँ, कांग्रेस के फेसबुक पेज पर ही कांग्रेस लगातार ये जानकारी दे रही है कि उसके जितने भी प्रदेश के नेता हैं वहाँ पर पुलिस जा रही है और उन्हें रोक रही है कि वो लखनऊ की तरफ कूच ना करें, प्रदर्शन में शामिल ना हों। अब तमाम पश्चिम से लेकर पूरब तक कई जिले ऐसे हैं जहाँ की तस्वीरें कांग्रेस वायरल कर रही है और साथ में दावा कर रही है कि पुलिस एकदम दमन पर उतर आई है और उनका प्रदर्शन भी रोक रही है, जो कि उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। भी लोकतांत्रिक अधिकार की मांग करते हुए कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन के द्वारा ये नोटिस भी जारी किया गया है, अनुरोध किया जा रहा है घर में रहने की। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि प्रदर्शन आखिरकार कितना आक्रामक होता है। बहुत शुक्रिया रमन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।
तो वही संभल से बड़ी खबर सामने आ रही है। आज एएसआई की टीम नहीं पहुंचेगी संभल। एएसआई की टीम का दौरा हुआ कैंसिल। टीम निजी कारणों से नहीं आ रही संभल। प्राचीन मंदिर कुआं की होनी है कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग के लिए डीएम ने लिखा था पत्र। एएसआई को यह पत्र लिखा गया था। हालांकि आज एएसआई की टीम पहुंचने वाली थी संभल, किसी निजी कारणों की वजह से आज वो संभल नहीं आ पाए। उनका दौरा कैंसिल हो गया है। कार्बन डेटिंग को लेकर आज संभल पहुंचने वाली थी एएसआई की टीम। तो वहीं सदन में कार्यवाही को लेकर सपा नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने बड़ा बयान दिया। कहा कि सदन में टोका टाकी की जाती है, जनहित के मुद्दों पर बोलने नहीं दिया जाता। वहीं इसके साथ ही लाल बिहारी यादव ने कहा कि संभल में सिर्फ राजनीति हो रही है। संभल की तरह कई मंदिरों में ताला लगा है। संभल में किसी को पूजा करने से नहीं रोका था। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी हिंदू धर्म की ठेकेदार नहीं है। सपा नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने इंडिया वॉइस से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुनिए। कालीन सत्र काफी हंगामेदार चल रहा है। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी सरकार को घेरने की पूरी रणनीति तैयार कर रखी है, तो वहीं बीजेपी भी हमला कर रही है। हमारे साथ मौजूद है नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद लाल बिहारी यादव जी। जानते हैं कि आज क्या खास रहा शीतकालीन सत्र में दूसरे दिन। आज हमारे विधान परिषद में नियम 105 के तहत जो है शिक्षा का गिरते हुए स्तर पर पार्टी की तरफ से नोटिस हमने लगाया था। लेकिन मैं बोल ही रहा था तब तक भारतीय जनता पार्टी के सदस्य उसको बीच में ही रोक टोक करते रहे और सभापति द्वारा बराबर जो है रोक टोक लगाते चले जा रहे थे। जबकि विधान परिषद हो चाहे विधानसभा हो, नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष जब बोलता है तो उसको समय की कोई बाध्यता नहीं होती और न तो कोई उसकी रोक टोक सकता है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी चाहे सदन में हो और चाहे सड़क पर हो चाहे क्षेत्र में हो, ये हर जगह कानून को हाथ में लेकर के देश को प्रदेश को चलाना चाहती है और लोकतंत्र की हत्या करनी चाहती है। हम विपक्ष में के नेता हैं विधान परिषद में। हम अगर जनता की आवाज़ को सदन में सरकार तक नहीं पहुंचाएंगे तो दूसरा कौन पहुंचाएगा। लेकिन हमें भी जो है पुरजोर प्रयास किया गया जो है रोकने का, फिर भी हम जो है रुके तो नहीं, लेकिन इन लोगों ने डिस्टरबेंस बहुत पैदा किया जो है। आज की ये जो स्थिति रही जो है संभल मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा हमला बोला। कहा हमें अल्लाह अकबर नारों की ज़रूरत नहीं। और दूसरा यह भी समाजवादी पार्टी को कहा कि यह दंगाई समर्थक हैं। क्या मानते हैं? देखिए, वास्तव में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को ये मानने वाले लोग नहीं हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि ईश्वर अल्लाह एको नाम सबको सन्मत दे भगवान। तो ये जो है लोग जो है संविधान विरोधी हैं। जब संविधान में भी यह व्यवस्था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया कि ये संविधान जो है धर्मनिरपेक्ष होगा, बाद में उसको पंथ निरपेक्ष कह दिया गया। पंथ को भी मानने वालों की जो है स्वतंत्रता होगी। तो इसमें हिंदू मुस्लिम की बात करने वाला कोई भी व्यक्ति इस समाज में हो वह संविधान विरोधी कहा जाएगा। जो संविधान अलाउ नहीं करता है उसके खिलाफ जो बात करता है वो संविधान विरोधी है। इसलिए जो है उनको क्या ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत है बाबा जी को वो जाने, लेकिन संविधान तो जानेगा सबको, क्योंकि संविधान में व्यवस्था सबके लिए समान है। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको समानता का अधिकार है। कहा दंगाई समर्थक हैं सपा। देखिए, दंगा तो ये लोग जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही तो डिस्टर्ब करते रहे, दंगा कराते रहे। और आज भी जो है बहराइच में भी ये दंगा कराए। अपने कार्यकर्ता को जो है किसी के छत पर चढ़वा करके जो है और हजारों लोगों के साथ जो है झंडा उतारना
भगवा झंडा फहराना, वहाँ पर भी इन्होंने दंगा किया और दंगा करके मैं समझता हूँ कि सैकड़ों घरों को लूट लिया, बर्बाद कर दिया, उनको जला दिया जो है। वही हाल जो है यहाँ पर इन्होंने संभल में किया। संभल में भी अपने कार्यकर्ताओं को कमिश्नर के साथ ले जाकर के नारे लगाते हुए दंगा को सुनियोजित ढंग से इन लोगों ने दंगा कराया। और इनके लोग जो हैं तो नकाबपोश में भी हो जाते हैं। इनके लोग तो कभी समाजवादी पार्टी के कार्यक्रमों में आपने देखा होगा कि आगरा में नारा लगाए जो है कि पाकिस्तान जिंदाबाद। तो ये हुआ कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। जब उसकी जांच हुई तो उसमें ये बजरंग दल के कार्यकर्ता मिले जो है। ये लोग जो है अपने हिंदू धर्म को मानने वाले जो है अपने को कहते हैं, लेकिन ये जो है मंदिरों में भी जो है ये गाय का जो है मांस फेंक देते हैं, जैसा कि अयोध्या में हुआ था। और वहाँ जब जांच हुई तो इनके ही कार्यकर्ता मिले जो है। तो ये क्या कर सकते हैं? समाज के ये विध्वंसकारी लोग हैं जो है, विखंडनकारी लोग हैं जो है, जो समाज को तोड़ना चाहते हैं। और समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी समाज को जोड़ना चाहते हैं। हर संवर्ग के लोगों को, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका हक, सबका अधिकार मिले और सबको अपने अपने धर्म की मानने, पूजा करने की स्वतंत्रता मिले। वो यह चाहते हैं। संभल में मंदिर मिली है, 46 साल बाद उसका ताला खोला गया। कहा जा रहा है कि यहाँ पर दंगा हुआ था जिससे लोग पलायन कर गए। तो मंदिर तो मिली है, ताला बंद भी था। देखिए, मैंने इस बात को कई जगह कह चुका जो है कि मंदिर को किसी ने बंद नहीं किया था, मंदिर पर किसी ने कब्जा नहीं किया था और मंदिर पर किसी का बंद करने का आदेश नहीं था। वो जहाँ वहाँ के लोकल जो लोग हैं जो हिंदू धर्म को मानते हैं, उनको चाहिए कि उस मंदिर की साफ सफाई, पूजा पाठ करें। उसमें कोई अवरोध पैदा करे तब इसकी शिकायत वो कर सकते हैं। मैंने ये भी कहा कि अयोध्या में हमारे साथ चलिए, अयोध्या में मैं दर्जनों मंदिर ऐसा दिखाऊंगा जिसमें कुत्ते बिल्ली बैठते हैं और जिसमें कोई पूजा पाठ करने नहीं जाता। तो वहाँ तो अयोध्या में नहीं देख रहे हैं, ये भगवान राम को भी ठगने वाले लोग हैं। ऐसा भगवान राम को इन लोगों ने ठगा कि उनके नाम पर इतना चंदा की वसूली किया, इतना धन उगाही किया पूरे देश से, अरबों खरबों रुपया, और उस रुपये को जो है बेहिसाब रुपये को अपने पास रखे हुए हैं, जिसको चुनाव में दुरुपयोग कर रहे हैं। और वहाँ पर जो है जब भगवान राम ने जो है का जो मंदिर बनाए तो मंदिर चूने लगा भगवान को जो इन लोगों ने ठगा, जिससे वो नाराज प्रतीत हो रहे हैं। फिर इन्होंने जो सड़क बनाई तो सड़क भी धंस गई जो है। फिर पार्लियामेंट का चुनाव हुआ तो भगवान राम की कृपा से हार भी गए जो है। तो ये मुझे लगता है कि भगवान राम की ये दुहाई जरूर देते हैं, लेकिन उनके घोर विरोधी हैं और उनको भी इतना कष्ट है कि इनकी भावनाओं को समझ रहे हैं और इनके पूरे विरोध में खड़े हैं। रामपुर से एक लेटर वायरल हुआ जेल में बंद पूर्व मंत्री आजम खान का। उन्होंने कहा कि अगर जिस तरह संभल मामले को उठाया जा रहा है और रामपुर का मामला उठता तो शायद उनकी यह दुर्दशा न होती। उनका इशारा है कि समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी नहीं रही। देखिए, माननीय आजम साहब जो है बड़े नेता हैं पार्टी के जो है, उनकी किसी बात पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन इतना ज़रूर कर सकता हूं जो है कि माननीय नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी जो है, उनके भी दुर्दशा पर उनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हुई उनको लेकर के भी जो है कई कार्यक्रम उन्होंने किया। उनसे जेल में भी कई बार मिलने गए और उनको भी सुरक्षा और उनके भी लिए जो है उन्होंने संघर्ष किया। अब आजम साहब कैसा संघर्ष चाहते थे या चाहते हैं, उसको उनको जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से स्पष्ट रूप से
बुला करके बात कर लेनी चाहिए थी, जो है कि जो भी उनको कष्ट हो कोई बात कर लें, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फिर वैसा जो है आदेश कार्यकर्ताओं को देंगे और उस तरह का आंदोलन उनके लिए भी किया जाएगा। ऐसा समाजवादी पार्टी की सोच है। जी बिल्कुल, नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव का कहना है कि जिस तरह से बीजेपी विपक्ष को खत्म कर देना चाहती है और आज जिस तरह से वह बोल रहे थे, शिक्षा के मुद्दे उठा रहे थे, उस पर उनको टोका टिप्पणी की जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ संभल मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि मंदिर के नाम पर बीजेपी सियासत करती है। फिलहाल रामपुर के मुद्दे पर भी नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि आजम खान जो चाहते हैं उसी तरह समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी। सहयोगी राहुल पाठक के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। वहीं रामपुर में दोहरे हत्याकांड का 36 घंटे में पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस मुठभेड़ में हत्या आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं आरोपी ने बताया है कि टोका टोकी करने पर चौकीदार और मिस्त्री के पिता को हत्यारे ने मौत के घाट उतार दिया। हत्यारोपी युवक पिथौरागढ़ का बताया जा रहा है। तो 36 घंटे में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दोहरे हत्याकांड का यह खुलासा हुआ है। पुलिस प्रशासन के द्वारा हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। हत्यारोपी युवक पिथौरागढ़ का बताया जा रहा है। पुलिस मुठभेड़ में हत्या आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। 36 घंटे में पुलिस ने अपराधी को गिरफ्तार किया है और दोहरे हत्याकांड की इस गुत्थी को सुलझा दिया है। खबर सीतापुर से है, जहां गोमती नदी के किनारे संदिग्ध परिस्थितियों में महिला सहित 2 लोगों के शव मिलने से हड़कंप मच गया। बता दें कि दोनों का शरीर नीला पड़ चुका था, जिससे जहर खाने की आशंका जताई जा रही है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई है। तो संदिग्ध परिस्थितियों में ये शव मिला है, जिसकी जांच पुलिस प्रशासन के द्वारा की जा रही है। गोमती नगर के किनारे लगभग 100 मीटर दूरी पर जंगल में एक वृद्ध महिला और वृद्ध पुरुष के शव बरामद हुए हैं, जिनकी उम्र लगभग 55-60 वर्ष के बीच है। शव को देखने से कोई जाहिरा चोट नहीं है। उनकी मृत्यु का कारण जानने के लिए शव का पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। शव की पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर और पहचान के आधार पर अन्य विधिक कार्यवाही संपादित। खबर बुलंदशहर से है, जहां कोहरे का कहर देखने को मिला। जहां कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई, जिससे लोगों का आवाजाही कम हो गया है। बता दें कि घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी में भी गिरावट आई है। कोहरे ने दस्तक दी है तो ठंड का भी प्रकोप बढ़ गया है और रोड पर धुंध की चादर बिछी हुई नजर आ रही है। ऐसे में वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है और आवाजाही में लोगों को दिक्कत हो रही है। विजिबिलिटी 0 के बराबर है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।